अभी तो सिर्फ पाक आर्मी ने आपको मामूली सा छेड़ा है। मोदी सरकार सुन लो, ये पाक फौज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ताकतवर। तो ये भी आपको सिर्फ एक टीजर दिखाया है, अभी पार्टी बाकी है। तो पाक आर्मी के साथ हम पूरा पाकिस्तान शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आपने वार किया तो इस दफ़ा हम पूरा इंडिया आपका अपने पाकिस्तान के साथ अटैच कर लेंगे। वो भी हमने वहाँ पे नया बैरियर टाउन लॉन्च कर देना है। जो भी हमारे पाकिस्तान के लिए अगर गलत सोच रखेगा, गलत पॉलिसी क्रिएट करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा इंशाल्लाह। जी सर, उन्होंने अभी वॉर के अंदर देखा है आपने किस तरीके से मामलात को हमारे आर्मी चीफ ने निपटा है, जिस तरीके से भी निपटाया गया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और रियली अप्रिशिएट फॉर दिस आर्मी। आई लव आर्मी। तरक्कियाँ वही कौम करती है ना जो मतलब कि जो अपनी आर्मी से जो अपनी उनसे मोहब्बत रखें। हम लोग अगर अपनी आर्मी से मोहब्बत नहीं करेंगे कहाँ हम आगे आ सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर से जो दोबारा पंगा लेगा, पहले से ज़्यादा मतलब के हालात ख़राब होंगे। इंडिया के ऐसे हालात होंगे कि इंडिया मतलब के पानी नहीं मिलेगा इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, जंगी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे तबाह किए हैं, सैकड़ों ड्रोन्स ज़मीबोस किए हैं और भारत को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया है। लेकिन हमारा दुश्मन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई से बाज नहीं आ रहा और भारतीय टीवी चैनल्स ये चीख चीख कर रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ये वाजे कर चुके हैं कि ना कोई पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है और ना ही पाकिस्तान में अब इंडियन प्रॉक्सीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद है। इंडिया जो कि पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहता है, अब उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कभी ऐसा करने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। हम अवाम में मौजूद हैं, लोगों की राय जानते हैं कि सारी सूरत हाल पर अवामी राय क्या बताती है, तो आए मेरे साथ चलिए। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, मोदी तैयार हो चुका है। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद ये गीदड़ भभकियाँ इंडिया को क्यों याद आ रही? इस टाइम जो है ना, मोदी सरकार जो है ना बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दी। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आर्मी ने कर दिखाया उनके साथ, उनकी ये गीदड़ धमकियों से हम नहीं डरने वाले। पाक अवाम पाक आर्मी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। हमने तो कपड़े भी बनवा लिए थे, हर रोज़ हमने कहा कि कब इसके साथ फ़ाइट होगी, इसको दिखाएं ज़रा हम। वहाँ पे भी जो मुसलमान हैं वो हमारे बहन भाई हैं, लेकिन अगर ये धमकियाँ देगा पानी की तो इसकी हम ईंट से ईंट। अभी तो सिर्फ पाक आर्मी ने आपको मामूली सा छेड़ा है। मोदी सरकार सुन लो, ये पाक फ़ौज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ताकतवर। तो ये भी आपको सिर्फ एक टीज़र दिखाया है, अभी पार्टी बाकी है। तो इंशाल्लाह आप पानी क्या, आप कुछ भी नहीं बंद कर सकते हो। आप सिर्फ आपकी जो मीडिया है हमें खोखली धमकियाँ देती है और इसके अलावा और कोई तुम्हारे पास हाथ नहीं है। आप हमारे आवाम पे हमला करो और हम यूं चुप करके आपकी सुनते रहें। तो पाक आर्मी के साथ हम पूरा पाकिस्तान शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आपने वार किया तो इस दफ़ा हम पूरा इंडिया आपका अपने पाकिस्तान के साथ अटैच कर लेंगे। वो भी हमने वहाँ पे नया बैरियर टाउन लॉन्च कर देना है। वहाँ मुंबई के प्लाट हमने बेचने हैं। मोदी तू बच्चा है अपना, हाँ बस इसके लिए पाकिस्तानी शहरी को मत छेड़ो। मैं एक पख्तून हूँ और पख्तून जब दिमाग काम छोड़ देता है, कायद आज़म ने फरमाया था, उसको फिर कोई दिमाग काम पे नहीं ला सकता। तो हमने सीधा इंडिया के अंदर आ जाना है और पाक आर्मी के साथ कम से कम भी सारे कबाइल सारे पख्तून शाना बशाना खड़े हैं। बॉर्डर पे आर्मी से पहले पख्तून होगा। मोदी कोशिश ये करता है कि हम पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करें, पख्तून है या कबायली है या बलूची है, उनके जहनों में आर्मी को लेकर, रियासत को लेकर नफरत पैदा की जाए और इसके लिए बाकायदा फंडिंग करता है, वो सेमिनार्स करता है। ये उनकी भूल है। पाक आर्मी इंशाल्लाह कभी भी बोखलाहट का हमारा शिकार नहीं होगी। वो जो सियासत कर लें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल ट्रंप के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके जो भी हमारे पाकिस्तान के लिए अगर गलत सोच रखेगा, गलत पॉलिसी क्रिएट करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके इंशाल्लाह सुबह सुबह इंडिया में आपके पास नाश्ता भी करेंगे। पहले तो चाय पिला के हमने भेज दिया है, इस दफ़ा चाय नहीं पिलाएंगे, इस दफ़ा हमने छितर लगाने हैं सही पक्के करके। 6 तैयारे हमने गिराए, 4 घंटे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सफ़ेद झंडा उन्होंने सीज़ फायर का लहरा दिया, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा सीज़ फायर के बाद इन तमाम तर बातों और धमकियों की आखिर वजह क्या हो सकती है? अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए सब कुछ करता है। बिल्कुल, जब आपकी आर्मी ने
एक आर्मी फौजी की हम बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपकी फौजी ने सीज फायर कर दिया और उसने घुटने टेक दिए तो मोदी आप समझ जाओ आपके लिए इशारा काफ़ी है। हमारी पाक आर्मी दिन ब दिन तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आला किस्म की टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि तुम्हारा वो जो परमाणु है ना, अभी तो उसको छेड़ा भी नहीं हमने, तो अभी छोटी सी हमने दिखाई आपको। आते आपके सफ़ेद झंडे लहरा दिए आर्मी ने, तो आप शिकस्त तस्लीम करो और आके सॉरी करो पाकिस्तान की अवाम से, जो आपने हमारे गरीब अवाम, हमारे जो आम शहरियों पे आपने हमले किए, उसके लिए मोदी सरकार आके पूरे वर्ल्ड के सामने माफ़ी मांगे, तौबा ताइफ होए। क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, आपको क्या लगता है? आप अगर तहकीक की उसकी सिंपल बात अगर समझे ना, अगर अंडरस्टैंड करें आप, इंडिया कभी मरकर भी जो है ना पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। और अगर करना चाहता है, इतना उसके अंदर दम है ना, तो पानी बंद कर दे। हम तो चाहते हैं कि वो बंद करे। अगर वो बंद करता है, आपको पता है क्या होगा सर? सबसे पहले वहाँ पर उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो पानी को जमा कर सके इतने पानी। ये फैक्ट है, हकीकत। आप मुझे बताएं ना, जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो तो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वहाँ पर इतना उनके पास वसाइल मौजूद नहीं है। अगर वो पानी ज़ख़ीरे करने के रिसोर्सेज बनाता है, उसको पता है उसके टाइम पीरियड कितना चाहिए, कम अज़ कम सर 60 to 70 ईयर्स। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक बात रही पानी बंद करने की, वो पानी बंद कभी भी नहीं कर सकता। और अगर हमारा पानी बंद करेगा तो हम उनके जो ना खून तक पी के आ जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने अभी वॉर के अंदर देखा है आपने, किस तरीके से मामलात को हमारे आर्मी चीफ ने निपटा है, जिस तरीके से भी निपटाया गया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और रियली अप्रिशिएट फॉर दिस आर्मी। आई लव आर्मी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग के साथ साथ हम लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, क्योंकि हम लोग दूसरे उस पर जा रहे थे शायद कि हमारी जो आर्मी है वो हमारे लिए अच्छे बेनिफिशियल नहीं है, काम नहीं कर रही है। हमारा माइंड सेट ना बेसिकली उस तरीके से कुछ पार्टीज़ ने हमें कन्वर्ट कर दिया था। मैं अपना भी सियासी जमातों ने? सियासी जमातों ने। क्या हुआ? पहले आप क्या समझते थे, अब आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल मैं आप इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूँगा। पहले जो मामला थे वो ये था हमें शायद कि हमारी जो आर्मी है वो इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। अब लेकिन अब जो मामला नज़र आ रहे हैं देखते हुए, तो मैं कहता हूँ आई रियली लव। अगर मैं 6 महीने एक महीने पहले की बात करूँ तो मुझे आर्मी में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो मोदी है, पाकिस्तान का बज़ाहिर दुश्मन है, वो अवाम और फ़ौज को करीब ले आया। बिल्कुल सर, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है सर। मैं कह रहा हूँ एक और दफ़ा वार हो ताकि हमें अपनी आर्मी की मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। सर, तरक्कियाँ वही कौम करती है ना जो मतलब कि जो अपनी आर्मी से जो अपनी उनसे मोहब्बत रखें। हम लोग अगर अपनी आर्मी से मोहब्बत नहीं करेंगे, कहाँ हम आगे आ सकते हैं? तो हमारे अंदर उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। थैंक यू सो मच मोदी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें जो है अपनी आर्मी के साथ करीब होने का चांस दिया है। नॉट ओनली मी सर, ये 70% की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो यंग यूथ हैं, वो इस चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत चेंज आया है गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान ही। मुझे ये बताएं कि सीज़ फायर बाकायदा हो गया, पहले आपने सफ़ेद झंडा इंडिया ने लहरा दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में टेररिज्म, फिर इस तरह की बातें, गीदड़ भभकियाँ, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी बेसिकली वो एक पागल कुत्ता होता है गली मोहल्लों में, आपने देखा होगा सर। उसका और मोदी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा मुझे, जिस तरह की उसकी हरकतें नज़र आ रही हैं। अब इससे बड़ा ब्लेंडर, अगर आप कॉमन सेंस की बात करें, आप मुझे बताएं कि एक मुल्क अभी हम लोगों ने अटैक किया, वो उसको रिफ्यूज़ कर रहा है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मुझे जस्ट वो एक सवाल का जवाब दे दें कि जो पहलगाम के अंदर जो कह रहा है कि टेररिस्ट अटैक कर दिया गया है। सर आप मुझे बताएं, जब वो लोग, उनकी आर्मी कहाँ थी? इसका मतलब हम लोग जो हमारी जो मान लेते हैं कि चलें हमने किया अटैक, तो इसका मतलब है आप फेलियर हैं, आपकी आर्मी बेकार है। वहाँ की रॉ जो आपकी, जिसको आप बहुत हाईलाइट कर रहे होते हैं एजेंसीज़ वगैरह, आप वो उसके प्रूफ देने के बजाय आप प्रूफ है ही नहीं, खुद करवाया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सारा ड्रामा रचाया है। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। आप मुझे बताएं ना कि ये तो उसकी, बल्कि आप देखें कि उसकी नेगलेंसी शो हो रही है उसके अंदर कि 25 बंदे 50 बंदे वहाँ पर आके कोई भी आके मार के चले जाए, तो उनकी आर्मी फौज क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है वहाँ की? मोदी सीज फायर के बाद भी अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उसके? सोच बहुत गंदी है। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर से जो दोबारा पंगा लेगा, पहले से ज़्यादा मतलब के हालात ख़राब होंगे। इंडिया के ऐसे हालात होंगे कि इंडिया मतलब कि पानी नहीं मिलेगा इंडिया को। अच्छा, हाँ जी। तो जो कहता है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है,
उसकी सोच है, ये कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के पास एक ऐसे आर्मी चीफ, ऐसे ईमानदार शख्स है, वो ऐसा बंदा है, वो इतना उसका मान मजबूत है, उसकी सोच भी नहीं ऐसी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। और इधर इस्लाम है, तो वो गाय का पेशाब पीने वाले क्या पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे? नहीं कर सकते वो पानी। अभी मुसलसल इंडियन मीडिया जो खबरें चला रहा है, पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाना और गीदड़ भभकियाँ मुसलसल लगाई जा रही हैं, आपको लगता है यह सब ड्रामा है सिर्फ? वो अपन जिसको उसको जो वो मतलब कि हार मानी है, वो हार नहीं मान रहा है, इसलिए वो मतलब कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके साथ ऐसा हुआ है, उसको ऐसा जवाब दिया है, पाक फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया है, सारी ज़िंदगी याद रखेंगे वो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। हमने 6 तैयारे गिराए हैं, हमने सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो इंडियन ज़मीं बोस किए हैं, और वहाँ पर हमने उन एयर बेसिस को टारगेट किया जहाँ से मिसाइल हमारे ख़िलाफ़ आ रहे थे। इतना जो भरपूर रिस्पांस मिला है इंडिया को, आपको लगता है कि उसके बाद वो बौखला गया है और ज़्यादा परेशानी उसकी उस वक्त बढ़ी? अब ऐसे पाकिस्तान ने हमले किए हैं, ऐसी मतलब के ऐसे उनकी मतलब के उधर जाकर इंडिया पर हमला किया है, कभी सोच नहीं सकता दोबारा वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। कभी उसकी कभी सोचेगा भी नहीं, 100% सोचेगा भी मतलब कि पाकिस्तान पे हमला नहीं होगा दोबारा, कभी नहीं करेगा वो। बस वो लोगों को, बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। वो इंडिया कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े लोग जर्नैल हैं, जैसे जनरल आसिम मुनीर है, जिंदाबाद है, बहुत अच्छी बात। अगर बाकायदा सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करता है तो फिर क्या होना चाहिए? जी, हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना और हमारी ये कौम है ये बर्दाश्त करेगी ये बात। अगर वो हमारा पानी बंद करेगा, हम उसको जूते मारेंगे, हम अपनी आर्मी के साथ चलेंगे, उसके ख़िलाफ़ चलेंगे। हम उनके ख़िलाफ़ चलेंगे। मोदी को ये भी पता है, पहले भी उसने ये काम करके देखा है, वो ये सारा अंजाम भी दे चुका है। अगर दोबारा ये काम करेगा तो दोबारा मुँह की खाएगा। अब पानी बंद करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए डैम बनाने पड़ते हैं जो कि इंडिया नहीं कर सकता। इसलिए ये उनके पास पानी ज़ख़ीरा रखने के लिए डैम्स मौजूद नहीं? मौजूद है, लेकिन ये मौजूद नहीं है, इतना नहीं है ना, इसलिए ये सिर्फ बातें ही हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। ना पाकिस्तान वाले डरने वाले हैं, ना हमारी कौम इतनी डरने वाली है, और हमारी आर्मी भी बहादुर है। इसलिए मोदी अभी तो जो एक्शन हमने लिया है, सिर्फ 4 तैयारे गिराए हैं और इंशाल्लाह 6 तैयारे गिराए हैं, और इंशाल्लाह अभी कोई बचेगा नहीं है, एक तैयारा भी नहीं बचेगा इंडिया का। सीज़ फायर होने के बाद भी इंडिया पाकिस्तान का अगर पानी बंद करता है तो कैसा जवाब मिलना चाहिए उसे? ये पानी नहीं बंद कर सकता। अगर ये पानी बंद करेगा, इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। आगे इनके तैयारे आए हैं काफ़ी, तो इंशाल्लाह ताला तबाह होके गई हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है, पाक फ़ौज बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ताला वो इनको अच्छा सबक सिखाएगी। मेरी दुआ है इंशाल्लाह ताला, पाक फ़ौज जिंदाबाद। पहले हमने 6 तैयारे गिराए हैं, ड्रोन सैकड़ों गिराए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दोबारा से टेररिज्म, मोदी बाज नहीं आ रहा। ये इस बार गुजरात जो जहाँ पे मोदी का गढ़ है, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला इसके गढ़ के ऊपर तबाह होंगे इंशाल्लाह ताला। एटमी ताकत, एटम बम गिराया जाएगा इंशाल्लाह। सीज़ फायर के बाद भी इंडिया पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ लगा रहा है, क्या समझते हैं क्या किया जाना चाहिए? यार पहले तो मुझे वहाँ पे भेजना चाहिए, ठीक है, फिर उनको मैं बताऊँ जाके कोई धमकियाँ कैसे लगाते हैं। बस वो टीवी पे बैठ के बातें कर सकते हैं बस। जैसे हमारे फौजी वहाँ पे गए हैं, हमारे एयरफोर्स वहाँ पे गई है, उनको नाको चने चबा दिए हैं, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। अब दोबारा होगा, दोबारा पाकिस्तान की अवाम जाएगी उनके पास, फिर उनको पता चलेगा कि कैसे धमकियाँ लगाते हैं। मोदी पाकिस्तान को दोबारा गीदड़ भभकियाँ लगा रहा है, क्या राफेल तैयारों का खुमार अभी उसके सर से उतरा नहीं? बस वो जैसे उस 19 में ये हुआ था रफ़ेल पे, उसको बड़ा गरूर था कि हमारे पास रफ़ेल नहीं है पाकिस्तान को, और अगर रफ़ेल होता तो हम उसको बताते कि रफ़ेल क्या कर सकता है। अब जैसे रफ़ेल आया, उसके मैंने 6 तैयारे गिरा दिए हैं, अब उसको समझ आ गई होगी कि रफ़ेल भी कोई काम का नहीं है पाकिस्तान के आगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो सी इस टाइम टॉप की एयरफोर्स बन चुकी है। जी, पाकिस्तान का पानी बंद करने की हिम्मत अब कर सकता है इंडिया? नहीं, अब हिम्मत नहीं कर सकता। उनके वहाँ पे जो सिख बरादरी है वही उनको सांस नहीं लेने देंगे, वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वो पानी बंद नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी ने पानी बंद किया दोबारा था। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की। पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो पहले से कई गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
और ये अवाम जो कि किसी तौर भी जंग की हिमायत नहीं करती, इस खित्ते में अमन चाहती है, जंग नहीं चाहती, अब वो ये तो यकीन दहानी करवाती है कि हम अमन के साथ हैं, लेकिन ये भी साथ ही साथ दुश्मन को बावर करवा रहे हैं कि अगर हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और पहले से ज़्यादा भरपूर जवाब देने की पोजीशन में मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।